हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को सर्ट्स इंडिसेस के क्लास कितना हो रहा बता दिए तो आप लोग क्लास ये 4 होगा ना, 4 होगा या 5 होगा देख लीजिएगा। ये अंतिम क्लास होगा, यानी सर्ट्स इंडिसेस का ये आपका जो है आज अंतिम क्लास होगा। सर्ट्स इंडिसेस के जितने भी सवाल होंगे आज मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए सब लोग ध्यान से देख रहे हैं ना। अब देखिए आज आपका क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर x बराबर है 4 का पावर y बराबर है 8 का पावर कितना z। अच्छा इधर देख लीजिए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24/7 और निकालना किसका है मान z का। देखिए जब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे, अब आपको x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, z भी दिया हुआ है और पूछ रहा किसका मान, तो आपको सभी टर्म को z बनाना होगा। क्या बनाना होगा? तभी आप z निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में y पूछता तो सभी टर्म को हम y बनाते तब मेरा y का मान निकलता, और अगर x पूछता तब तो सभी का मान हम x के टर्म में चेंज करते। अब देखिए लिखिए कोई मत, पहले समझिएगा ठीक है। बताइएगा यहाँ से कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 4 का पावर y है। क्या हम 4 का लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और बाहर में क्या लगा हुआ है y लगा हुआ है। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और बाहर में क्या लगा हुआ है z। ठीक है चलिए यहाँ पर आपका z लगा हुआ है। अब बताइएगा कि ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर आपस में क्या होता है इनटू होता है। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 2y इज इक्वल टू 2 का पावर कितना कर सकते हैं 3z। और आपको ये भी पता होगा बराबर में बेस बेस, तो यानी सब बराबर हो गया पावर, यानी कि हम कह सकते हैं x जो है वो 2y के बराबर है और 2y जो है वो 3z के बराबर। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 1/2x 1/4y और 1/6z का आपको जो है दिया वैल्यू और z मान निकालना है। तो बताइएगा कि x का मान कितना z के बराबर है 3z। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3z। बोलिए x यहाँ पर रख दिए क्योंकि हमको z निकालना है ना, तो हम आपको शुरू में ही बोल चुके हैं कि z के टर्म में चेंज करेंगे। क्लियर? अच्छा अब बताइएगा 1/4y को 2 इंटू 2y लिख सकते हैं, 4y को 2 गुने 2y। अच्छा क्यों कर रहे हैं हम देखिएगा ध्यान से। 1 कितना हो गया 6z बराबर कितना 24/7। अब बताइएगा कि हम 4y को 2 इंटू 2y इसीलिए लिखे क्योंकि 2y बराबर कितना है, हाँ तो 2y का वैल्यू 3z के बराबर है। तो बताइए यहाँ पर जो 2y है हम 3z रख दें अभी। तो चलिए अब यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर क्या रख देंगे 3z। बताइएगा 3 दूनी यानी 1/6z 1/6z और 1/6z इज इक्वल टू 24/7। एलसीएम बोल दीजिए 6z तो कट गया तो 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 24/7 जोड़ेंगे तो 3/6z इज इक्वल टू 24/7। 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 24 दूनी यानी कि 48z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से z का मान कितना निकला 7/48। बोलिए समझ में आया? चलिए लिखिए अब आते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर x दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 का पावर कितना और इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z दिया हुआ है और आपको मान निकालने के लिए कह रहा है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। देखिए आप ध्यान सुनिएगा, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर a का पावर m हो और इज इक्वल टू b हो, ठीक, और यहाँ से आप a बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है जब आप a बाहर निकालना चाहेंगे तो ये जो पावर है b पर आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होकर। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि b का पावर 1/m करके आएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगर मेरा मान के चलिए x का पावर -b है और इज इक्वल टू यहाँ पर z है
और यहाँ से हम x निकालना चाहते हैं, तो x निकालेंगे तो ये जो पावर है ये z पर चला आएगा, लेकिन कैसे आएगा, रेसिप्रोकल होकर। अब चूंकि माइनस लगा हुआ है तो हम लिखेंगे z का पावर -1/b। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा 3 केस और समझिए। अगर मान के चलिए कि a का पावर 4/5 है इज इक्वल टू यहाँ पर है कितना 81 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप a निकालना चाहते हैं तो a तो बाहर आ जाएगा, पर 81 में जो पावर है वो कैसे हो जाएगा, उलट कर रेसिप्रोकल होकर, यानी कि हो जाएगा 5/4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम घात के नियम वाले प्रश्न। अब हम इसी का यूज़ करके अब यहाँ क्वेश्चन बनाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिर्फ मिटाते हैं। देखिए बताइएगा कि 2 का पावर x बराबर है 3 का पावर y बराबर है z का पावर -6। तो हम इसके बराबर कुछ कोफिशिएंट मान लेते हैं, कोई k कोफिशिएंट मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 का पावर x भी k के बराबर, 3 का पावर y भी k के बराबर और 6 का पावर -z भी k के बराबर। तो देखिए क्या रिजल्ट होता है। देखिए 2 का पावर x अगर k के बराबर होगा और यहाँ से अगर हम 2 निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 = k का पावर 1/x। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब इधर देखिएगा, 3 का पावर y अगर k के बराबर मान लेते हैं और 3 निकालना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, k का पावर 1/y। क्लियर हो रहा है। अच्छा अब बताइएगा 6 का पावर -z है बराबर k है और 6 निकालना चाहेंगे तो k का पावर -1/z। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा अब ध्यान सुनिएगा कि अब आपको ये रिजल्ट पता करना है कि ये रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। आज भी आपका बैग धोया हुआ है, बोलिए, मतलब ठंडा इतना बढ़ गया कि बैग नहीं सूखा होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको ये रिजल्ट चाहिए। देखिएगा कि 2, 3 और क्या मालूम है 6, तो हम कह सकते हैं कि 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल सकता है, 6 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अगर हम 2 × 3 करें तो 6 होगा कि नहीं होगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए। अब देखिए कैसे, 2 के जगह पर k का पावर 1/x लिख सकते हैं। बोलिए 2 के जगह पर k का पावर 1/x, तो देखिए k का पावर 1/x इंटू का इंटू। अब बोलिए 3 की जगह पर क्या रख सकते हैं, k का पावर 1/y। अब बोलिए बराबर के उस पार 6 है, 6 की जगह पर क्या रख सकते हैं, k का पावर -1/z। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बताइएगा कि इंटू केस में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो k का पावर हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k का पावर 1/। तो आपका बराबर में बेस बेस क्या हुआ, कट गया। तो बताइए क्या रिजल्ट बचा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, माइनस तो देना भूल गए, तो -1/। देखिए आपको ये रिजल्ट चाहिए, तो इस माइनस वाले टर्म को अगर हम इधर लेकर आए तो प्लस बन जाएगा। यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। यानी इसका मान क्या होगा, तो इसका मान कितना आया, बस हो गया। चलिए बताते हैं, 3 का पावर x इज इक्वल टू 5 का पावर y इज इक्वल टू 45 का पावर z है, और आपको किसका मान निकालना है। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अगर सभी पावर में बराबर दे तो आपको कुछ ना कुछ कोफिशिएंट मानना पड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो आप 3 का पावर x इज इक्वल टू अगर k मानेंगे तो 3 निकालते वक्त क्या हो जाएगा, k का पावर 1/। उसी तरह से इसका डैट थोड़ा सा बोलेंगे, 5 अगर निकालेंगे तो k का पावर, यानी कि 5 इज इक्वल टू k का पावर 1/y। अच्छा अगर 45 निकालना चाहेंगे तो बोलिए k का पावर 1/z। अच्छा देखिएगा अब आपको जो है x का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि x का मान जो है निकले, तो आप 3 और 5 को कैसे गुना करेंगे कि मेरा कितना रिजल्ट आ जाए, 45। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, साइड में
ऐसे इसको ब्रेक करिएगा। तो 3 से काटेंगे तो 15 बार में, फिर 3 से काटे तो 5 बार में। इसका मतलब 3 कितना बार आया, और 5 मेरा। तो हम कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू कितना। बोले यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोलिए जहाँ पर 3 है उसके जगह पर लिख सकते हैं k का पावर 1/x। यार ठीक है, हाँ चल रहा है, वीडियो चल रहा है। चलिए तो हो गया 3 का पावर 1/x का क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा 5 को क्या बोल सकते हैं, 5 को k का पावर, बोलिए k का पावर हम कह सकते हैं 1/y। अब 45 का बोलिए k का पावर 1/, सिर्फ यहाँ पर k हो जाएगा, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा देखिएगा ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k का पावर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/x इंटू k का पावर 1/y इज इक्वल टू k का पावर 1/z। अब ध्यान से देखिएगा, बेस सेम हुआ तो पावर जुटेगा। तो बोलिए k का पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k का पावर 1/। अब बोले बेस बेस, तो बताइए 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/। अच्छा देखिएगा हमको तो x निकालना है तो y को उधर भेज देते हैं। तो 2/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। अच्छा बोलिएगा एलसीएम कितना होगा, y z बोलते हैं तो z z कट गया तो बचा क्या, y कट गया तो बचा z इज इक्वल टू 2/x। अच्छा बताइएगा अब हमको x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो हम कह सकते हैं, देखिए कैसे कह सकते हैं, देखिएगा ये x जो है मल्टीप्लाई होगा y माइनस z से, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा 2yz से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से अगर x निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2yz बाई y माइनस z। बोलिए क्लियर हो गया। ये आपका RS अग्रवाल में क्वेश्चन है। चलो लिखिए इसको। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z को हम क्या मान सकते हैं, k। अब थोड़ा जल्दी काम करते हैं तो a इज इक्वल टू कह सकते हैं k का पावर 1/x। अच्छा b बराबर कह सकते हैं k का पावर 1/y। अच्छा c बराबर कह सकते हैं k का पावर 1/z। बोले यहाँ तक क्लियर है। आपको एक तो क्लू दिया हुआ है कि a b c का मान कितना है, तो a के जगह पर रखते हैं k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/y इंटू बोलिए k का पावर 1/z इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिएगा कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, लेकिन यहाँ पर कितना है 1। तो आप k को तो हटाएंगे तभी तो काम बनेगा। तो k को हटाएंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। आपको पता होगा कि किसी का भी पावर 0 वैल्यू कितना देता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि k का पावर 0 भी वैल्यू 1 देगा, यानी कि हम 1 के जगह पे क्या ले सकते हैं, k का पावर 0। अब हम ऐसा इसीलिए किए क्योंकि हमको k हटाना था। तो बताइए अब आपका रिजल्ट क्या बना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू। लेकिन अभी आपको ये वैल्यू नहीं निकालना, देख लीजिए कौन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा x y z। तो अगर x x कटेगा तो y z बचेगा, x z प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू। अब ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो ख़त्म। तो इसको थोड़ा सजा के लिख दे, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। चलिए क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, ए का पावर एक्स इज इक्वल टू बी का पावर वाई इज इक्वल टू सी का पावर जेड इज दिया हुआ है, और आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
देखिए जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको k मानकर ही बनाना होगा। तो a का पावर x इज इक्वल टू बी का पावर y इज इक्वल टू सी का पावर z इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं? तो a बराबर हम क्या बोल सकते हैं? 1/x, b बराबर k का पावर 1/y, c इज इक्वल टू k का पावर 1/z। देखिए आपको एक क्लू दिया हुआ है b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो b की जगह पर ये मान रखिए ना, तो आप k 1/y का स्क्वायर, अब a की जगह पर k 1/x इंटू सी की जगह पर 1/z। अब बोले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो k का पावर 2/y, देखिए ये टर्म आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, और k का पावर 1/x प्लस 1/z, k तो 2/y इज इक्वल टू आ गया 1/x प्लस 1/, और यही तो हमको निकालना था जी। देख लीजिए यानी कि हो गया आंसर, यही तो आंसर है। देख लीजिए 1/x प्लस 1/z का ही तो मान निकालना, तो हो गया आंसर 2/y। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या था? a का पावर l/m इज इक्वल टू बी का पावर l/n इज इक्वल टू सी का पावर l/p, और a b c इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आपसे m प्लस n प्लस p का मान पूछ रहा है, तो आप इसको जो है बराबर k का मान सकते हैं। तो बताइए यहाँ से अगर आप a निकालेंगे तो k का पावर m/l, अगर b निकालेंगे तो k का पावर n/l, और अगर c निकालेंगे तो k का पावर p/l। अब देखिए एक तो क्लू दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1, तो k का पावर m/l इंटू k का पावर n/l इंटू k का पावर p/l इज इक्वल टू k का पावर 0। अब ठीक है, हाँ अब आपको समझ में आ गया। तो m/l प्लस n/l प्लस p/l इज इक्वल टू k का पावर 0, बेस, तो m/l प्लस n/l प्लस p/l इज इक्वल टू 0, एलसीएम l, तो m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू क्या मिला? 0 मिला। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू y का पावर a दिया हुआ है, फिर कॉमा देकर दे दिया y बराबर z का पावर b, फिर कॉमा देकर z बराबर x का पावर c दिया हुआ है। तो आपसे a b c का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो जरा आप सोचिए, देखिए x इज इक्वल टू है y का पावर a, और यहाँ y का मान कितना है? z का पावर b। तो बताइएगा कि ये जो y का मान है क्या हम इसमें रख सकते हैं? बोलिए रख सकते नहीं रख सकते हैं? ज़रा सोचिए कि x बराबर है मेरा y का पावर कितना है? a। क्या हम इस y के जगह पर ये वाला वैल्यू रख सकते हैं? z का पावर b बोलिए रख सकते नहीं रख सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे देखिए क्या करने वाले हैं। x इज इक्वल टू z का पावर b रखकर बाहर में हम a रख सकते हैं, क्योंकि y की जगह पर रखें। तो बताइए x इज इक्वल टू z का पावर a b हुआ? बोलिए। अब बताइएगा ये जो z का मान है, ये z बराबर x का पावर c रख सकते हैं? तो x इज इक्वल टू x का पावर c रखकर और बाहर में क्या रख दें? a b। तो अब आप बताइएगा कि x बराबर क्या बचा? x इज इक्वल टू इंटू हो जाएगा, तो पावर में a b c। अच्छा बताइएगा कि हम देखिए जब s है तो इसका पावर में क्या होता है? 1 होता है ना, तब अब बेस, तो बताइए a b c का मान कितना हो गया? 1। बोलिए क्लियर है? ठीक, चलिए इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना था। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि a का पावर x इजकल टू कितना दिया हुआ है, और b का पावर y इजकल टू कितना दिया हुआ है, और एक और चीज़ दिया हुआ है x y z इजकल टू। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है? c का पावर z का मान पूछ रहा है। तो जरा बताइएगा कि हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू b का पावर y, वही वैल्यू तो है। तो क्या इस b के जगह पर a का पावर x रख सकते हैं? तो c इज इक्वल टू a का पावर x इंटू y, तो c बराबर क्या हो गया?
ए का पावर एक्स वाई। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब हमको बताइएगा एक चीज़ और ध्यान से, हमको जेड निकालना है, तो हम यहाँ से अगर जेड निकालना चाहते हैं तो 1/xy कर सकते हैं। अगर हम जेड निकालना चाहते हैं तो ये एक्स वाई नीचे आया कि नहीं आएगा? बोलिए। ठीक, अच्छा एक बात हमको बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अगर हम यहाँ से ए निकालना चाहते हैं तो ये एक्स वाई जो पावर है इस पर आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होगा। तो a इज इक्वल टू कर सकते हैं c का पावर 1/xy। बोले क्लियर है? और बताइएगा कि 1/xy किसके बराबर है? z के बराबर है। तो c का पावर z इज इक्वल टू कितना आया? a। अब देखिए ध्यान से, आपको यही तो मान निकालना था। देखिए c का पावर z किसके बराबर, तो हो गया आंसर। चलिए अब आपके बोर्ड पर एकदम टाइप चेंज हो गया। ये रेलवे का सबसे फेवरेट टाइप है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सजा ज्ञात करें, या कभी कभी इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए कहता है, कभी कभी अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा कि अभी आप देखने से लगेगा कि मार दे इसी को आंसर, है ना, लेकिन आप जो है ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक है, देखिए आप √2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, और ये √3 है तो हम 3 का पावर 1/3, 4 को लिख सकते हैं 1/4 और 6 को 1/6, क्योंकि आपको पता होगा रूट के अंदर जो होता है घात वो पावर रेसिप्रोकल में जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर √x लिखा रहा है तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्गमूल होता है। अगर घनमूल लिखा रहे तो अंदर में 3 चढ़ा देगा, तब हम इसको x का पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर आपको x का पावर यहाँ पर 7 डाल दे अंदर में तो x का पावर 1/7 आप लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अब हमको पता करना सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, तो आप पावर का डिनोमिनेटर देखेगा, पावर का डिनोमिनेटर, तो यानी कि नीचे वाला वैल्यू देखेगा पावर का। 2 है, 3 है, 4 है और, तो आप क्या करिएगा 2, 3, 4 और 6 का ले लीजिएगा एलसीएम। जरा बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा? बोलिए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 12 आएगा। ठीक, तो आप क्या करिएगा सब में 12 × कर दीजिएगा। तो सब में अगर आप 12 मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 कट गया, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक 12, तो 2 का पावर कितना हो गया? बोलिए। तो 2 का पावर 6, इधर बोलिएगा 3 का पावर 4, 4 का पावर 3 और इधर 6 का पावर, तो बोलिए 6 का पावर 2 क्या बोल सकते हैं? 4 का पावर 3 को, 3 का पावर 4 को और 2 का पावर 6 को। तो अब आप बता सकते हैं कि इन सभी में सबसे बड़ा दिख रहा कौन? 81 दिख रहा है। तो 81 का क्वेश्चन क्या था? यानी कि सबसे बड़ी हो गई √3। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? और अगर आपसे सबसे छोटी पूछता तो क्या आंसर देते हैं? हाँ, तो कभी आप ऐसा मत करिएगा अंदाज। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है कि 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24 में सबसे बड़ा कौन? छोटा ही पूछ सकता है। ठीक है, और ये जो तीनों क्वेश्चन है इसमें भी आपको पता करना है सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। ठीक है, तो ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, लेकिन हम एक ही साथ आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहीं पर भी रूट चढ़ा हुआ है क्या? तब फिर वो उस टाइप से नहीं बनेगा। समझ गए मेरा बात? ऐसे में जितना पावर आप देख रहे हैं ना, उसका निकालिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको बोलते हैं। तो इसका 60, 48, 36, 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? बता सकते हैं? हाईएस्ट मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सभी को काट दे, तो 12 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा, जो 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 48 भी कटेगा और 60। समझ रहे ना? तो ऐसे क्वेश्चन में पावर का निकालना होता है एचसीएफ। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? देखिए, क्या 2 का पावर 60 को 2 का पावर हम जो है
12 25 60, 12 25 60, यानी कि देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 12 25 फिर 60 हो गया। अच्छा 3 का पावर 4 और इधर 12, तो 12 चौके। अच्छा 4 का पावर 3 और इधर से 12, तो 12 तिया 36, 5 का पावर 2 और 12 हो गया, समझ में आ गया। अच्छा 2 का पावर 5 कितना होता है, तो 32 का पावर 12, इधर बोलिएगा 81 का पावर 12, इधर बोलिए 64 का पावर 12, इधर बोलिएगा 25 का पावर। तो जरा आप सोचिए कि हम सबका पावर सेम कर दिए, तो जब सबका पावर सेम कर दिए तो बेस में जो बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो किसका बेस सबसे बड़ा है, तो यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 3 का पावर, यानी 3 का पावर 48 सबसे बड़ा होगा। किसका बेस सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसका क्वेश्चन क्या, यानी कि 5 का पावर 25 सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा, ये देखिए आपको दिया हुआ √7 - √5, फिर दे दिया √5 - √3, √7 - √9 - √7 और √11 - √9। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अंदर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में कलम चलाने का तो जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। बोले बोले क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखिए नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। देखने से कौन सबसे बड़ा लग रहा, इसमें में देखने में सबसे बड़ा कौन लग रहा, तो जो सबसे दिखने में बड़ा लगे वही सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसका यही ट्रिक है, जो दिखने में सबसे बड़ा लगे वो सबसे छोटा होगा, और जो दिखने में सबसे छोटा लगे वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो दिखने में सबसे छोटा लगे वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, और जो दिखने में सबसे बड़ा लगे वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो बताइए सेकंड नंबर वाला सबसे बड़ा, पहले बताइए सबसे बड़ा। √17 - √15, राइट? नहीं, √17 बड़ा देखने के लिए छोटा देखना पड़ता है। बड़ा देखो, है ना, तो बड़ा देखने में यही लग रहा है। मेरा पूछने का मतलब समझे नहीं, बड़ा देखो मतलब क्या, आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए हमको सबसे छोटा देखना होगा। √11 - √9, ये सबसे छोटा दिख रहा, ये सबसे बड़ा होगा। √17 - √15 सबसे छोटा है। हाँ, ये सबसे छोटा होगा। इधर बताइएगा, √8 + √5 सबसे बड़ा है। देखिए √7 + √6 सबसे ई होगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा √7 + √6 हो जाएगा सबसे बड़ा। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए।